बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की। ख्वाजा बरादरान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक को जमानत मनसूखी पर कल गिरफ्तार किया गया था। जज सैयद नजमुल हसन की अदालत में ख्वाजा बरादरान को पेश किया जाएगा। नैब हुकाम ख्वाजा बरादरान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर चौधरी, आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल आज पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जो वो नैब की जानिब से कुछ देर के बाद नैब हेडक्वार्टर ठोकर न्याज बेग से एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ जो है वो दलाइल देंगे। इनके मुताबिक जो है वो नैब की जानिब से मजीद 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा सकती है, क्योंकि ख्वाजा बरादरान को जो है वो नैब ने गुज़िश्ता रोज जो वो लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जो कबल गिरफ्तारी की जो दरखास्त की जो तौसीक़ की थी दरखास्त थी वो मुस्तरद होने के बाद जो उनको कमरा अदालत से निकलते ही जो वो गिरफ्तार कर लिया था। ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ जो पैरागॉन सोसाइटी में एक जो वो केस देर इल्तवा, जबकि ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन सोसाइटी, आशियाना स्कैंडल और रेलवे में जो वो करप्शन स्कैंडल की जो उनकी जो जेर इल्तवा जो वो वहाँ पे जो उनके केसेज हैं जेर इल्तवा जिन पर जो उनको गिरफ्तार किया था, इन्हीं केसेज की बुनियाद पर जो है वो नैब की जानिब से मजीद जो वो 15 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो वो की जाएगी। एहतसाब अदालत को आने वाले तमाम रस्ते जो मुकम्मल तौर पर जो वो खारदार तारें और कंटेनर लगाकर सील कर देंगे, जिसके बाद शहर को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। जबकि एहतसाब अदालत की हदूद में आने वाले 2 स्कूल जॉन मैकडोनल्ड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो उनके जो तालिब इल्म है उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके वालिदैन की जानिब से भी जो मौके सामने आया कि हुकूमत को चाहिए कि जो कंटेनर लगाकर रस्ते बंद कर दिए जाते हैं, इससे जो वो आवाम की जो परेशानी है उससे बढ़ जाती है। यहाँ पर जो वो वाटर कैनन की जो है वो 3 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी लीगी रहनुमा लीगी कारकुन को कतन जो है वो एहतसाब अदालत जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो है वो कंटेनर MU कॉलेज से लेकर एहतसाब अदालत और सेक्रेटेरिएट से लेकर एहतसाब अदालत आने वाले दोनों तरफ के रस्तों पर कंटेनर लगाकर और खारदार तारें लगाकर जो वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। जबकि एंटी राइट फोर्स के जवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर और एहतसाब अदालत के अंदर जो वो मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो वाटर कैनन की 3 गाड़ियाँ भी एहतसाब अदालत के बाहर जो वो पहुँचा दी गई हैं। जबकि ख्वाजा बरादरान के वकील की जानिब से जो वो जिस्मानी रिमांड की जो मुखालफत भी की जाएगी। अब से कुछ देर के बाद जो वो नैब की टीम जो वो ख्वाजा बरादरान को ठोकर न्याज बेग हेडक्वार्टर से लेकर जो वो एहतसाब अदालत पहुंच जाएगी। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की अदालत में ख्वाजा बरादरान को जो वो पेश किया जाएगा और नैब की जानिब से जो वो 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो ज़राए के मुताबिक की जा सकती है कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ जो वो नैब में जो इंक्वायरी जेर इल्तवा है, नैब ख्वाजा बरादरान ने जो लाहौर हाई कोर्ट से अपनी कबलत हमारे साथ ही रहिए, ज्वाइन करेंगे उमर असलम को। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। उमर असलम बताइएगा, देखा जाता है हमेशा की तरह कि नून लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में इजहार यकजहती के लिए पहुंचते हैं। क्या आज के रोज भी नून लीगी कारकुनान या रहनुमा पहुंचे हैं इजहार यकजहती के लिए? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि हमेशा ही जब भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उनकी पेशी होती थी तो मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से लीगी कारकुनान को कॉल दी जाती थी, जिसके बाद कारकुनान पहुंचते थे। ताहम जो कल वाक़या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर और अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जो ज़मानत मनसूख हुई और उसके बाद नैब ने जो है वो गिरफ्तार उन्हें किया। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा ख्वाजा बरादरान को, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को। इसी सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी कारकुनान, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तंजीमी अहदेदारान को कॉल दी गई थी कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर पहुंचे। ताहम अभी तक जो सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो NA 131 जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक का अपना हल्का है, उसके अलावा जो है कोई ख़ास जो है वो वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में नहीं पहुँच सके। तकरीबन अभी भी अगर हम कारकुनान की अगर बात करें तो 15 से 20 कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड हैं NA 131 से ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के से। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद, क्योंकि यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से अगर यहाँ पर बात करें तो अंदरून लाहौर में भी उनका काफ़ी असर और रसूख है और यहाँ से करीब ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ से तो कोई एक कारकुन भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। इसी हवाले से बात करेंगे। नईम भट्टी हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड। क्या कहेंगे ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए? आप तो उनके हल्के से मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा आपके अपने हल्के से भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह
आपके सामने ये कारकुन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर बाहर देखें तो पूरे इलाके के अंदर एक कर्फ्यू का समा बना दिया गया है कि पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है कंटेनरों से। इंशाल्लाह हमारे कारकुन यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, काफ़ी पहुँच चुके हैं। हमारी इंशाल्लाह मोहब्बत और यकजहती ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ है, हमारे लीडरान के साथ है। मोहब्बत इजहार यकजहती कर रहे हैं इस वक्त। इंजीनियर राना इनाम भी आए हैं। इंजीनियर राना इनाम साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल में हैं आप, क्या कहेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे हैं, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद नहीं आई। बात यह है कि हमने कोई किसी को कॉल नहीं दी किसी भी कारकुन को कि वो यहाँ पर पहुँचे और अपना ख़ैर साहब की यहाँ पे तारीख है तो यहाँ पे कोई लगाना कुछ ज़रूरी है। तो ये सब वो दोस्त आए हैं जो उनकी मोहब्बत में और ख़ुद से जो है वो अपना आए हैं। और जहाँ तक उनकी गिरफ़्तारी की बात है वो मैं कहूँगा कि जो नैब के जो अपना एक तरफ़ा जो उसे एक जुल्म का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। नैब के काले कानून के भी ख़िलाफ़ हैं। और नाम का कहना है। राना जाफ़र साहब मौजूद हैं। राना जाफ़र साहब, क्या कहेंगे? कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद नहीं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कॉल दी थी कि कारकुनान यहाँ पर पहुँचे, इजहार यकजहती करें, लेकिन आप खुद देख लें कि आपके अपने हल्के से भी मुकम्मल लोग नहीं आए यहाँ। नहीं, एक तो हमें कॉल दी नहीं गई, हम अपने तौर से ज़ाहिर है उन्होंने पेश करना था तो हमने कहा कि हमें भी जाना चाहिए। लाहौर की जानिब से मैसेज आया हुआ है। नहीं, हमें मैसेज का कोई ऐसा नहीं है। आपको फ़ोन दिखाते हैं क्योंकि हम कल भी मौजूद थे हाई कोर्ट में भी, और आज भी उसी तसलसल को बढ़ाते हुए हमने कहा जी हम अपने कायद की जो भी मामला हैं उनमें शामिल होंगे और अपने ज़ाहिर यकजहती के लिए हम इधर मौजूद हैं। हमारे साथी कुछ आ चुके हैं, कुछ पीछे आ भी रहे हैं, लेकिन जो कर्फ्यू का समा लगा हुआ है वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह नैब की पहले जो अदारे पे शक था, अब तो हमें उनकी नीयत भी शक हो गया है। ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं वाइस चेयरमैन जहांज़ेब बवान भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? कारकुनान आज नहीं पहुँच सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन अब दोस्तों को कारकुनान को इतला मिल रही है वो पहुंच रहे हैं, और हमने ये पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं है। और अब देखें कि सब तरफ इन्होंने जंगले लगाए हुए हैं, आज फोर्स बहुत ज़्यादा है, और हम अपना मरकज़ी लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और नैब के काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करने के लिए इकट्ठे हुए। आज करें, ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब इस वक्त अगर कारकुनान के हवाले से मुकम्मल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही कारकुनान हैं जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन चंद ख़वातीन जिनमें डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं इमराना ताहिर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो है आपको दिखाई देगा कि जो अगर कैमरामैन अब्बास आपको दिखाएं कि यहाँ पर कोई बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो नहीं पहुँच सके। यही जो कारकुनान आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े बहुत यहाँ पर जो है वो इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे, जिनमें से ज़्यादातर NA 131 से लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आज नहीं पहुँचे ख्वाजा बरादरान से ज़्यादा बड़ी तादाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसी बात नहीं है। असल में बहुत अर्ली टाइम था और कुछ जगहों पे बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो कारकुन है वो रास्ते में है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में सब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और हम अपने लीडर, अपने कायद, अपने भाई के लिए दिलो जान से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उनके ख़िलाफ़ ये जो बार मुकदमा किया और कल जो उनकी गिरफ्तारी है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, और उनके साथ हम हर वक्त तैयार हैं और कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह ताला। कारकुनान का कहना है कि ख्वाजा बरादरान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आप अभी भी सूरत हाल को देखें तो सेक्रेटेरिएट जहाँ पर जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की पेशी होती थी तो यहाँ पर काफ़ी जो सेक्रेटेरिएट में कारकुनान ही कारकुनान दिखाई देते थे। उमर असलम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया करने के लिए। कारकुनान पुरजोश हैं, इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं, नारेबाजी की जा रही है, तेरा भाई मेरा भाई, सात भाई सात भाई। खवातीन भी नारेबाजी कर रही हैं, जबकि लीगी कारकुनान को अदालत जाने से रोकने के लिए रास्ते भी सील किए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाबगियों के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज की है। नैब टीम ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को हिरासत में ले लिया है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तियों के केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत को बताया गया कि ख्वाजा बरादरान की नैब इंक्वायरी तब्दील करने की दरख्वास्त चेयरमैन ने निपटा दी और उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी की, फिर दोबारा समाअत की गई। ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। नैब टीम ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया।
कारकुनों की जानिब से ख्वाजा बिरादरान के हक में नारेबाजी की गई। ख्वाजा साद रफीक कारकुनों से खिताब के लिए चबूतरे पर चढ़ गए। हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। मुझे और सलमान साहब को हमें एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश करते हुए कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। नैब की टीम ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को हिरासत में लेने के बाद सख्त सिक्योरिटी में नैब जेल मुंतकिल कर दिया, जबकि नैब ने गिरफ्तारी की तफसीलात वजूहात भी जारी कर दी हैं। नैब लाहौर के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया भाई सलमान रफीक, नदीम जिया और कैसर अमीन भट्ट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई, जिसको बाद अज़ां एयर एवेन्यू का नाम तब्दील करके पैरागॉन रख लिया गया। तर्जुमान नैब की जानिब से वजाहत की गई कि ख्वाजा बिरादरान ने अपने साथियों से मिलकर आवाम को धोखा दिया और रकम बटोरी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से फवायद हासिल करते रहे हैं। नैब के मुताबिक ख्वाजा बिरादरान के नाम पैरागॉन में 40 कनाल अराजी मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर की और आवाम से अरबों रुपए बटोरे, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत खारिज होने। वेलकम बैक। बात करेंगे पंजाब असेंबली की। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल होने के बायस इन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया है। FIA ने नैब की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज का नाम ECL में डाला था। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने पर FIA ने उन्हें लाहौर से बरास्ता दोहा लंदन जाने के लिए जहाज में सवार होने से रोक दिया। नैब हुक्काम की जानिब से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त 19 नवंबर 2018 को वजारत दाखिला से की गई थी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया था कि हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर रमजान शुगर मिल्स केस, साफ पानी केस और आमदन से जायद असासाजात की तफसीलात ज़ेरे तफ्तीश हैं, जिस पर उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका जाए, जिस पर नाम ECL में डाला गया और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को कतर एयरवेज की परवाज पर सवार होने से रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अपने भाई सलमान शहबाज से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आशियाना इकबाल स्कैंडल में नैब की जेर हिरासत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात खत्म न हो सकी। नैब ने आमदन से जायद तसासों के केस में शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। नैब की जानिब से जल्द एहतसाब के लिए अदालत से जेल में तफ्तीश के हवाले से रजू किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अभी आमदन से ज़ायद असासों की छानबीन मुकम्मल नहीं हुई। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद से कोर्ट लखपत जेल वापस मुंतकिल होने पर तफ्तीश की जाएगी। इससे कबल नैब लाहौर ने साबिक DG LDA अहद चीमा से जेल में तहकीकात के लिए अदालत से रजू किया था। हल्का PP 168 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। 13 दिसंबर को होने जा रहा है। इस हल्के में नून लीग और तहरीक इंसाफ समेत कुल 11 उम्मीदवार में जोड़ पड़ेगा। हल्के की तफसीलात, मोहल्ले वकू और तारीख बारे आगाह कर रहे हैं ताहिर जमील अपनी इस रिपोर्ट में। PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक असद अली खोकर, मुस्लिम लीग नून के राना खालिद महमूद कादरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार साजिद महमूद समेत कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम इंतखाबात में इस हल्के से सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कामयाब हुए थे। बाद साद रफीक ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से छोड़ी गई NA 131 की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद PP 168 की नशिस्त छोड़ दी थी। हालिया हल्का बंदियों से कबल इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार रमजान सदीक भट्टी कामयाब हुए थे। इस हल्के के मशहूर इलाकों में चूगी अमर सदू, कच्चा जेल रोड, सतारा कॉलोनी, फरीद कॉलोनी, कमाहा चंद राय रोड, गुलाम भट्टी कॉलोनी, कुछ हाउसिंग सोसाइटियां शामिल हैं। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 3,93,608 जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर 1,26,912 हैं, जिनमें से 73,724 मर्द जबकि 53,183 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। नून लीग अपनी नशिस्त को बचा पाएगी या तहरीक इंसाफ ये सीट छीनने में कामयाब होगी, इसका फैसला जुमेरात 13 दिसंबर को हो जाएगा। ताहिर जमील, सिटी 42।
वजीर रेलवे का 3 माह में 2 अरब मुनाफा कमाने का दावा। वेलफेयर रेलवे गुज़िश्ता 3 माह से फंड्स की अदम दस्तयाबी का शिकार है। लाहौर डिवीजन समेत रेलवे के 7 डिवीजन वेलफेयर फंड रोका गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा 7 डिवीजन में कौन कौन से शामिल हैं? जी बिल्कुल, रेलवे हेड क्वार्टर में मौजूद हैं जहां पर रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए बनाया गया वेलफेयर जो ऑफिस है, फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस को ताला जो है वो लग चुका है। और इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ये वेलफेयर ऑफिस जो है ये मैरिज ग्रांट और इस किस्म में जो रिटायर्ड मुलाजमीन को की बेवाओं को जो ग्रांट जारी की जाती है 3 माह के दौरान, उसको के हवाले से जो फंड्स है रिलीज़ करता था। लेकिन FA एंड CO की जानिब से ताहाल गुज़श्ता 3 माह से जो फंड्स हैं वो जारी नहीं किए गए, जिसके बायस जो तमाम 7 डिवीज़न जो रेलवे की लाहौर की डिवीज़न है, जिनमें सखर डिवीज़न भी शामिल है, सखर के साथ साथ जो कराची, मुल्तान, रावलपिंडी डिवीज़न के मुलाजमीन की बेवा हैं वो यहाँ पर चक्कर लगाने पर मजबूर जो हो चुके हैं। जबकि अगर वेलफेयर ऑफिस की बात करें तो फ़ंड की अदम दस्तयाबी का रोना यह काम जो है वो लगा रहे हैं और यही कहना है कि गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान फ़ंड्स की है वो दस्तयाबी जो है वो उसके वजह से जो रिलीज़ है वो नहीं किया जा रहा, जिसके बायस जो बेवान है मुलाजमीन की उन्होंने यहाँ पर जो धक्के खाने का सिलसिला है वो जारी है। और यही कहा जा रहा है उनकी जानब से कि गुज़श्ता 4 माह से जो बेवा का ग्रांट था, उसके साथ साथ जो एडवांस ग्रांट और साथ साथ जो मैरिज ग्रांट के तहत यहाँ पर 50 से 1 लाख रुपए तक जो एडवांस जो मुलाजमीन थे वो यहाँ से फ़ंड हासिल करते थे, वो गुज़श्ता 4 माह से इस फंड से जो है वो महरूम है। और जबकि इस वेलफेयर ऑफिस के बाहर उन्होंने एक पर्ची भी लगा रखी है कि फ़ंड्स की दस्तयाबी के बायस ये ग्रांट का सिलसिला जो है वो रोक दिया गया है और फरवरी के बाद या फरवरी के अंदर जो तमाम लोग हैं वो इस ऑफिस से रब्ता करें ताकि वो उनको जो उनके वाजबात के हवाले से उनको अदाइयाँ जो की जा सके। ताहाल फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस जो वेलफेयर ऑफिस को ताले जो है वो लग चुके हैं और जबकि दीगर इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से जो रेलवे मुलाजमीन की बेवगान हैं वो यहाँ पर चक्कर पे चक्कर जो है वो लगाने का सिलसिला उनका जारी है। और यही कहना है उनका कि जैसे ही नई हुकूमत आई, तब्दीली सरकार के आते ही ये नई तब्दीली यहाँ पर देखने में नजर आई है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में किसी माह भी उनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जो है नई हुकूमत के आते ही गुज़श्ता 4 माह से ये सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। और यही यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी अपील है वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद से कि वो इस बात का नोटिस लें और जो वेलफेयर के नाम पर एक अदारा कायम किया गया है तो उसको जो फंड्स हैं वो जल्द अज जल्द रिलीज़ किए जाए ताकि जो रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवगान हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से जो एक माकूल तो नहीं लेकिन चंद एक जो लोग थे यहाँ पर जिनको यहाँ पर आना पड़ रहा है, तो यही कहना है कि लोगों को सहूलियात देने के लिए ये वेलफेयर फंड को जो कैश है वो रिलीज़ किया जाए ताकि लोग जो है यहाँ पर चक्कर पे चक्कर ना लगा सकें और जो 3 से 4 हज़ार रुपये। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऐवान इकबाल में यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा जश्न इकबाल का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर वलीद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की है। जश्न इकबाल के पहले रोज लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से अपनी परफॉर्मेंस पेश की जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। तलबा ने अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कलाम इकबाल सुनाकर महफिल में समा बांध दिया। सिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है। इफ्तिताही सेशन में सेनेटर वलीद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि इकबाल ने नौजवानों को शाहीन कहकर मुखातिब किया और अल्लामा इकबाल चाहते थे कि नौजवानों में शाहीन की खसूसियात पैदा हों। वो शाहीन की मिसाल क्यों देते हैं, वो शाहीन की अलामत को, शाहीन का सिंबल क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह है क्योंकि शाहीन में 5 खसूसियात होती हैं और वही 5 खसूसियात वो आने वाली नस्लों में देखना चाहते हैं। जश्न इकबाल में सियासत, सहाफत और फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ सेशन हुए। बयाद इकबाल सेशन में नवीद चौधरी, जुल्फ़कार चीमा, मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह नियाजी और कासिम अली शाह ने अफकार इकबाल और पैगाम इकबाल से मुतालिक नौजवानों को आगाह किया। वो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, जिस समत चाहे सिफ्ते सैले रवां चल, वादी ये हमारी वो सहरा भी हमारा।
जश्न इकबाल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम, अफकार और जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सेशन होंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। शहर लाहौर को न सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि मुगलिया दौर में भी रिहाइश के हवाले से अहम मकाम हासिल था। मुगल दौर में न सिर्फ बादशाहों ने यहाँ कयाम किया बल्कि कई उमरा और ताजिर भी मुकीम रहे। दूसरे इलाकों से आने वाले शहरियों की सहूलत के लिए मुगल दौर हुकूमत में एक सराय बनाई गई जो अकबरी सराय के नाम से तारीख का हिस्सा बनी। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा करल की रिपोर्ट। शाहदरा में वाक़े बागे दिलकुशा में कायम अकबरी सराय की ये इमारत 170 से ज़ायद कमरों की वजह से मुनफरिद मकाम रखती है। कमोबेश 12 एकड़ रकबे पर फैली सराय के कमरों का एक ही साइज है, ताहम चारों कोनों पर कमरे न सिर्फ साइज में बड़े हैं बल्कि बनावट में भी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। मौरखीन कहते हैं इस इमारत की तामीर का आगाज सूरी खानदान के बादशाह इस्लाम शाह सूरी के दौर में हुआ था, मगर बाद में अकबर आजम के नाम से मौसूम हो गई। मौरख मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी इस इमारत को जलू खाना रोजा का नाम देते हैं, यानी एक ऐसी इमारत जो मकबरे से मुत्तसिल है। बाद के अदवार में ये सराय डाक चौकी के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। अहद अंग्रेजी में इन कमरों में रेलवेज के लिए कोयला भी स्टोर किया गया था। हाल ही में महकमा आसार कदीमा ने इस इमारत के बहुत से हिस्सों की बहाली का काम मुकम्मल किया है। अकबरी सराय के ज़्यादातर कमरे अब बहाली के मराहिल से गुजर रहे हैं और इसमें महकमा आसार कदीमा का मकसद भी यही है कि इन कमरों को बहाल किया जाए, इन्हें खूबसूरत बनाया जाए ताकि सयाहों के लिए न सिर्फ ये दिलचस्पी का बायस बन सकें बल्कि किसी और इस्तेमाल में भी लाए जा सकें। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ रजा खरल, लाहौर। बैक बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर समेत पंजाब भर की सनत और सीएनजी सेक्टर को 24 घंटे गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। शहर समेत पंजाब भर की सनत और सीएनजी सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एसएनजीपीएल की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मंगल की रात से बुध की रात 12 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। एमडी सी नॉर्दर्न अमजद लतीफ ने बताया कि एंग्रो टर्मिनल की मुरम्मत की वजह से एलएनजी की दरामद मुतासिर हुई है। की वजह से दोनों सेक्टर्स को 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब में गैस बढ़ाने की कोई कैफियत मौजूद नहीं, टर्मिनल बहाल होने पर कस्टम में बेहतरी आ जाएगी। दूसरी जानिब भट्टी पाक इचरा के मकीनों का सुई गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से उनके इलाके में सुई गैस की सप्लाई बंद है, जिसके बायस वो गैस सिलेंडर, तेल वाले चूल्हे और लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपना गुजर बसर करते हैं। इस मौके पर मकीनों की जानिब से महकमा नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अहले इलाका ने मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया कि उनके इलाके में गैस की सप्लाई को फौरी बहाल किया जाए। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं हुकूमत ने कल तक मुतालबात मंजूर ना किए तो लाहौर के 12,000 तंदूरों को बंद कर देंगे। गैस, बिजली और आटे की कीमतों में हालिया इजाफा पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने शहर भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सुखनैर रोड पर मुनक़दा इजलास में एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि या तो महंगाई में कमी की जाए या फी नान 15 और रोटी 10 रुपए के सरकारी नर्ख मुकर्रर किए जाएं। एसोसिएशन ने कल तक मुतालबात ना मानने पर शहर के 12,000 तंदूर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। नान का रेट है वो 15 रुपये होना चाहिए कम अज़ कम, और सादा रोटी जो है वो 10 रुपये की हम इंशाल्लाह बेचेंगे जी। इसके अलावा ये मसला है कि हमारे हर साल दुकानों के रेंट बढ़ते हैं, लेबर के मामला आते हैं, लेबर के अखराजात हैं। एसोसिएशन के साथ साथ तंदूर मालकान और मुलाजमीन भी महंगाई को अपना माशी कत्ल करार दे रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से हटा लिए हमने सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट को गैस के बिल जमा करवाएं या कि अपने बच्चों को तालीम दें या मज़दूरों को तनख्वाह दें या अपने एक्सपेंसिव पूरे करें या कि दुकानों के किराए, मकानों के किराए जमा करवाएं। गैस का काम पूरा करते हैं तो आटा नहीं होता, आटे का पूरा करते हैं तो कभी तिल नहीं होते, तिलों के करते हैं तो फिर कभी पैसे हमारे पास कोई आग जलाने के लिए कोई मामलात नहीं होते, शापर नहीं होते, बस ऐसे ही वक्त गुजार रहे हैं। खाई है, गले पड़ गई। एसोसिएशन के मुताबिक जिला इंतजामिया मुतल्लिका इदारों और वज़रा से इस हवाले से 12 मुलाकातें हो चुकी, लेकिन मसाइल जू के तू हैं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42।
एक जानिब मसाइल जू के तू तो दूसरी जानिब वजीर आजम नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। शहर लाहौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा अगले साल तक मौखर कर दिया गया है। लाहौर में घरों की तामीर के हवाले से मुकम्मल लैंड बैंक तैयार न हो सका। महकमे माल की जानिब से फराहम करदा लिस्टें भी नामुकम्मल हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने भी इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा है कि लाहौर में अभी तक किसी भी मकाम का हतमी इंतखाब नहीं किया जा सका। 3 से 4 मकामात के हवाले से छानबीन कर रहे हैं। आइंदा साल फरवरी के बाद लाहौर में घरों की तामीर के प्लान पर जामे काम शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक महकमे माल की अराजी पर घर बनाने के लिए फाटा और अर्बन यूनिट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हाउसिंग ज़राए के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए लाहौर में LD के गैर आबाद स्कीमों को इस्तेमाल करने पर भी गौर किया जा रहा है। फ्रूट गंदगी के ढेर में जबकि जूतियां चमकते फर्श पर। बादामी बाग फ्रूट मंडी में गंदगी, बदबू और नाकिस सीवरेज निजाम ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। और फ्रूट गंदगी के ढेर में और जूतियां चमकते फर्शों में, ऐसा ही किसी ने कहा है जिसकी ये मिसाल पूरी फिट होती है इस मंडी में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मेरे बाएं हाथ में सब्जी मंडी है बादामी बाग और दाएं हाथ में फ्रूट मंडी है, जिसकी हालत ज़ार इस मिसाल के साथ पूरी फिट होती है। आए आपको इसकी हालत ज़ार भी दिखाते हैं। बादामी बाग फ्रूट मंडी में गंदगी और ताफुनज़दा माहौल बीमारियों की आमाजगा बन गया। सफाई और सीवरेज के नाकस इंतजाम से तंग आड़तियों का कहना है कि इस मंडी में इंसान तो बसते हैं मगर बुनियादी सहूलियात नापैद हैं। सफाई नहीं करते, पैसा रोजाना गाड़ी का लेता है, ये कौन सा कानून है यार। ये टैक्स लेते जा रहे हैं, सफाई का निजाम आप खुद देख लें। इन्ना पैसा है खाते ने, थोड़े जेह्ड़े दरोगे ने इत्थों दे बड़े बड़े बंदे इत्थे रखे ने, वो खान पीन आस्ते रखे ने कि रिश्वत खा लो तो काम खत्म करो। पंजाब की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी से शहर भर में सप्लाई होती है मगर गंदगी से न सिर्फ फ्रूट खराब हो रहे हैं बल्कि बीमारियां भी फैल रही हैं। बादामी बाग सब्जी मंडी तो सेर बल्कि फ्रूट मंडी सवा सेर। यहाँ के लोग कहते हैं कि खुदारा ये चीज़ें सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती हैं। इसकी सफाई का बंदोबस्त हुकूमत को अव्वलीन तरजीह पर करना होगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तौकीर अकरम, लाहौर। और अब कुछ सेहत की बात करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की 5वें रोज भी हड़ताल और एहतजाज जारी रही। YDA मुतालबात तस्लीम न होने पर आज कैंपस पुल पर एहतजाज। जुमेरात को शेख ज़ैद अस्पताल के इंडोर में हड़ताल और जुम्मे को शहर के तमाम अस्पतालों में आउटडोर की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शेख ज़ैद अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स को हॉस्टल की सहूलत न मिलने पर शुरू होने वाला एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार और मरीज ख्वार हो रहे हैं। YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मारूफ वेंस ने ऐलान किया है कि मुतालबात तस्लीम न होने, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां वापस न लेने की सूरत में बुध को कैंपस पुल पर एहतजाज। जुमेरात को शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर के साथ इंडोर में भी हड़ताल और जुमे को शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में काम नहीं करेंगे। कल के दिन पंजाब भर के तमाम लाहौर के तमाम यंग डॉक्टर्स शेख ज़ैद की ज़ेर क़यादत किनार रोड बंद करेंगे। बरोज़ जुमेरात शेख ज़ैद हॉस्पिटल की इंडोर की सर्विसेज जो हैं विड्रा करेंगे। जुमे के दिन हमारी लाहौर की तमाम तर OPD की सर्विसेज जो हैं बंद रहेंगी। उधर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी यंग डॉक्टर्स पर बरस पड़ी। कहती हैं यंग डॉक्टर्स का काम करने को दिल नहीं करता, आए रोज एहतजाज वतीरा बना लिया है, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका आई तो वतीरा बना हुआ है। YDA का हर जगह कोई ना कोई रोजाना एक एहतजाज करके बैठ जाते हैं, काम करने को नहीं दिल करता। शेख ज़ैद इंतजामिया की यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ मुहाज़राई का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरहान यामीन के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सर्दी आ गई मगर रेलवे पुलिस मुलाजमीन को जैकेट्स और जर्सी फराहम न की जा सकी। एहलकारों का 4 साल पुरानी जर्सियों पर ही इक्तफा। तब्दीली सरकार रेलवे पुलिस के मुलाजमीन की हालत ज़ार बेहतर ना कर सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद के रेलवे पुलिस को बेहतरीन फोर्स बनाने के दावे भी हवा हो गए। मौसम सरमा में अभी रेलवे पुलिस एहलकारों को नई जर्सियां और जैकेटें ना मिल सकी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल से रेलवे पुलिस मुलाजमीन को यूनिफॉर्म भी मुहैया ना किया जा सका, जबकि दूसरी जानिब रेलवे हुकाम फंड्स की कमी का रोना रोने लगे। एहलकारों का कहना है कि सख्त ड्यूटी लेने के बावजूद सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। रेलवे पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहें भी पंजाब पुलिस से आधी है। इतनी कम तनख्वाह से जर्सियां और जैकेटें नहीं खरीद सकते। कुछ बात करेंगे तालीम की दुनिया से। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया।
5286 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें से 4430 पास हुए और 772 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 85.15% रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे इंतजाम होने वाले MBBS थर्ड प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 39 मेडिकल कॉलेज के 5286 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की और 4430 पास और 772 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 85.15% रहा। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की माहा ज़ैनब ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालबात हिरा अमीन और हिबा तहरीम ने बिल तरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन अपने नाम की। MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात में मजमूई तौर पर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का नतीजा शानदार रहा। 98 तलबा ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 96 पास हुए। कामयाबी का तनासुब 98.97% रहा। तर्जुमान UHS के मुताबिक MBBS थर्ड प्रोफेशनल के ज़िमनी इंतखाबात 24 जनवरी से शुरू होंगे। द स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज चिल्ड्रन अस्पताल ने दूसरे कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया। मुख्तलिफ शोबाजात की 7 तालिबात ने गोल्ड मेडल हासिल किए। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। चिल्ड्रन अस्पताल में मुनक़िदा कॉन्वोकेशन में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल तालिबात को गोल्ड मेडल्स दिए गए। कॉन्वोकेशन का इनेकाद मुल्क कौम की खिदमत करने वाले मसीहाओं के लिए खासा पुरमसरत था। कॉन्वोकेशन में तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। ग्रेजुएट होने वाले तलबा की खुशी भी दीदनी थी। 16 ईयर्स की जो मेहनत है वो हमारी रंग लेके आई है और आज हमें डिग्री मिल रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अलग लग रहा है इतना कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, हम लोग पोजीशन ऑर्डर हो जाए, तो इट्स वेरी ऑसम एंड ऑसम फीलिंग एवर। कॉन्वोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि ये एक स्टेम की तरह का काम करता है कि आपने जो है वो इस इंस्टीट्यूशन से जो है वो अपनी एजुकेशन को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले 106 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने तलबा को दौरान एहतजाज अस्पताल और एमरजेंसी बंद न करने की नसीहत भी की। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ उन सारे माँ बाप को जो आज यहाँ मौजूद हैं, जो अपने बच्चों की आज क्वालिफ़िकेशन और उनकी कॉन्वोकेशन में शामिल हुए। मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है कि ये आज आपके लिए बहुत फ़ख्र का दिन है। ग्रेजुएट होने वालों में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के 19, डेंटल टेक्नोलॉजी के 10, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के 23, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के 27, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 19, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी के 7 और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के 11 तलबा और तालिबात शामिल हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। तालीम के बाद खेल की बात। मशहूर अमरीकी UFC जिम और JS बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। तकरीब में टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और इमरान नजीर ने खुसूसी शिरकत की। दोनों स्टार क्रिकेटर्स ने दौरा जनूबी अफ्रीका को मुश्किल करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि कौमी टीम प्रोटीज के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। UFC जिम और JS बैंक के दरमियान होने वाले मुआहदे की तकरीब में UFC जिम के पाकिस्तान में CEO शहजाद नवाज और JS बैंक के ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि स्टार क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज, इमरान नजीर और फिल्म स्टार मोहम्मद राना खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब में दोनों इदारों के दरमियान बाहमी इश्तराक के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का कहना था कि जनूबी अफ्रीका का दौरा मुश्किल जरूर है, मगर उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी परफॉर्म किया है। गो कि हम लास्ट सीरीज़ हारे हैं, बट हम स्टिल हैव ऑल द ट्रस्ट ऑन द एबिलिटीज़ ऑफ द बैट्समैन कि ये वहाँ पे जाएंगे, एडजस्ट करेंगे एंड दे विल डू वेल। टेस्ट ओपनर इमरान नजीर का कहना था कि 2-3 बरस में पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका में भी अच्छा खेल पेश करेंगे। जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, देखें जहाँ इतनी अच्छी यहाँ पे क्रिकेट खेल के जा रहे हैं वो लोग, डेफिनेटली हर लड़का अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। एक टेस्ट मैच हारने से, एक सीरीज हारने से मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कॉन्फिडेंस शेक होगा। डेफिनेटली साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। UFC जिम के CEO का कहना था कि आइंदा बरस फरवरी में होने वाली जिम की इफ्तिताही तकरीब में रेसलर जॉन सेना, अदाकार आर्नल्ड समेत दुनिया के मशहूर फनकार और खिलाड़ी शिरकत करेंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ बच्चों की। तो 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने का अहसन इकदाम उठाया गया है। ब्रिटिश काउंसिल सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा का नॉलेज टेस्ट लेगा। टीचर्स नॉलेज टेस्ट के लिए ब्रिटिश काउंसिल असातिज़ा को 10 रोज़ा तरबियत फराहम करेगा, जिसके बाद पहले मरहले में तरबियती वर्कशॉप 31 दिसंबर से 11 जनवरी तक जारी रहेगी।
आपको अपडेट करेंगे केनाल रोड से, जहां डॉक्टर अस्पताल के करीब ट्रॉली उलट गई है। ट्रॉली उलटने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्कूल, दफातर, कॉलेजेस जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ठोकर की जानिब जाने वाले रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। मनाजिर भी आपके सामने है। क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि मनाजिर भी आपके सामने है। क्रेन पहुंच चुका है, जबकि ट्रॉली को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है उसे कम किया जा सके। ठोकर की जानिब जाने वाले रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है, जबकि क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। केनाल रोड के मनाजिर हैं। डॉक्टर अस्पताल के करीब ट्रॉली उलट गई है। ट्रॉली उलटने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। दूसरी जानिब स्कूल, दफातर, कॉलेजेस जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ेंगे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। आईजी पंजाब को नोटिस जारी, जबकि 17 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। यूसुफ नसीम खोकर को नोटिस जारी किया गया है और 10 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद ने रबिया फिरदौस की दरख्वास्त पर समाअत की। महकमा तालीम में ग्रेड 17 में स्पेशलिस्ट एजुकेशन हूँ, ऐसा कहना गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। महकमाना तरक्की के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन को दरख्वास्त दी है। ये मौकफ अपनाया गया है कि सुनवाई न होने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अपील भी की जा चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। आईजी पंजाब को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, जवाब कब तक तलब किया गया है? ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का रुझान बरकरार है। जितना कोई बड़ा अफसर है उतना ही वो अदालती नाफरमान है। यही वजह है कि इन अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 17 दिसंबर को जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज़ की अदालत में शमरोज़ खान की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसने महकमा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए रजू किया। दरखास्त देने पर उसने तहरीरी इम्तहान दिया, जिस पर उसका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ गया, लेकिन उसको मेडिकल ना होने के बाद उसको भर्ती नहीं किया गया। भर्ती ना होने पर उसने आईजी पंजाब को दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर उसने लाहौर